मोदी सरकार ने लगभग 21.5 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं। अगर इसमें भी स्टेटों का भी जोड़ दें, राज्यों का भी, तो करीब 31 लाख करोड़ की कमाई ये डीजल और पेट्रोल में पैसे बढ़ा के सरकार ने कमाए हैं। और इसमें जो हमारे देश में जो डीजल इस्तेमाल होता है, वो डीजल इस्तेमाल होता है तकरीबन 70% जो डीजल है वो डीजल के वाहन है। मतलब सारे जो वाहन हैं उसमें 30% के लगभग उसके पेट्रोल के वाहन हैं और 17% डीजल के हैं। और डीजल में जो 28% खपत होती है वो किसी के क्षेत्र में होती है, यानी कि जो पंप सेट है उसमें होती है, डीजल इंजन लगाते हैं या ट्रैक्टर में होती है, वो किसान 28% डीजल इस्तेमाल करता है। अगर इसको हम देख लें तो किसानों से ही सरकार ने 1,51,000 करोड़ रुपए केवल इन जो 7 पीरियड हैं, यानी दिसंबर 2018 से और इस नवंबर 2020 तक जो पैसे सरकार ने कमा लिए किसानों से, वो बैठते हैं 1,51,000 करोड़। 1,51,000 करोड़। और किसानों को कितने दिए अगर सरकार की बात से माने? 1,10,000 करोड़, यानी 41,000 करोड़ रुपए तो किसानों की जेब से निकाल लिए तेल के नाम से सरकार ने। ये दे रही है सरकार। कैसे आय दुगनी हो जाएगी? जो कट्टा था, खाद का कट्टा 50 किलो का 45 किलो का कर दिया, रेट उसके बढ़ा दिए। कैसे आय दुगनी हो जाएगी? बीज की कीमत बढ़ रही है। हमसे लिए जाने वाले जो बीज खेत में से जो अनाज लिया जाता है उसके 10 गुना से 20 गुना तक जो है वो बीज हम ही को दिया जाता है। कहने में क्या होता, मैं ये कहता हूं कि किसानों की आय 5 गुना हो गई, इससे फर्क क्या पड़ता है? आप बताएंगे कि आंकड़े कैसे होते हैं। मैं आपको एक तरीका बताता हूं, उससे आप समझ लेना। आपने अच्छी बात छेड़ दी तो एक आंकड़ा आपको दे देता हूं, एक ही दूंगा मैं, बढ़िया। इस मोदी सरकार के समय में मोदी सरकार पहले ही दिन से कहती आ रही कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। पहले 5 साल की बात करी, फिर उन्होंने 2022 का टारगेट कर दिया, 2021 चल रहा है। इस 2021 तक किसानों की आय इस मोदी शासन काल में 35% कम हो गई। मतलब ऐसे समझे आप, अगर 100 रुपए इनकम थी 2014 से पहले, आज की तारीख में वो 65 रुपए हो गई। 35 रुपए कहाँ गए पता नहीं, ये कम हो गई उसकी इनकम। तो आप दुगनी कैसे करेंगे? दूसरा, एक और आंकड़ा बताता हूं आपको। ये सरकार जो है किसानों की आय दुगनी करने के लिए एक फार्मूला अपना रही है कि साल में 6,000 रुपए किसानों के खाते में जा रहे हैं, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है उसके माध्यम से जो अब तक आंकड़े आए हैं, उस आंकड़े को अगर टोटल आप कैलकुलेट करो, 7 बार 2-2 हजार रुपए भेजे गए हैं किसानों के खाते में। और ये शुरू हुआ है आपके उससे दिसंबर 2018 से। दिसंबर 2018 से मार्च 2019 पहला ये, फिर उसके बाद में 4 महीने का, फिर उसके 4, इस तरह से 7 बार अब तक पैसे डाले जा चुके हैं। शुरू में जो किसानों को दिए गए करीब 3.5 करोड़ किसानों के ही खाते में वो पैसे गए। और किसान कितने हैं? सरकारी आंकड़े के हिसाब से इस देश में 14 करोड़ 64 लाख किसान हैं, जिसमें सरकार के हिसाब से 12.5 करोड़ किसान छोटे किसान है, यानी जिन पर 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। मतलब 2 हेक्टेयर का मतलब हो गया कि उन पर 5 एकड़ से कम जमीन है, या अगर बीघा में कहो तो 25 बीघा से कम जिस पर जमीन है वो किसान छोटे और मझोले किसान हैं। उन 12.5 करोड़ किसानों को सरकार किसान सम्मान निधि देती है। अभी तक जो मैक्सिमम सरकार दे पाई है, मैक्सिमम एक बार में, वो 10 करोड़ 40 लाख। ये सरकारी आंकड़े, इनकी कंफर्मेशन नहीं है। अगर पता नहीं लगेगा तो आदमी रिएक्ट कैसे करेगा? और आपने सरकार को नंगा कर दिया, आपने सोशल मीडिया के माध्यम से सारी सच्चाई लोगों के सामने रख दी, इसलिए आपका गला दबाने की कोशिश है। आप सारे के सारे मीडिया के साथी हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ढूंढ के लेकर आओ, पकड़ के लेकर आओ कि देखो इसमें हताशा है। एक भी किसान साथी में कोई हताशा नहीं है, बल्कि अब वो दुगने जोश से काम कर रहा है, क्योंकि उसे मालूम हो गया है जिस तरह से जो मोदी सरकार के मंत्री हैं, नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं, इनके लिए सरकार जो पब्लिक है उसका विरोध लगातार सामने आ रहा है। और आप ही लोग दिखा रहे हो उस सबको। नहीं, बातचीत का रास्ता सरकार को जब खोलना हो खोल ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे हकीकत में इसमें बातचीत करने की कोई जरूरत भी नहीं है। कानून वापस लेने हैं, जरा सी देर का काम है, वापस लो, बात खत्म। बात ही क्या करनी है? और अगर बात करने वाली बात है तो सरकार करे, हमने कभी मना नहीं किया बात करने के लिए। सरकार जब करना चाहे करे, इसके लिए हम उसके पास जाएं? नहीं, हम नहीं जाएंगे सरकार के पास में। हमारा फंडा बिल्कुल क्लियर है, हमारा स्टेप बिल्कुल क्लियर है। इस पे अगर बात होती है हम बात करेंगे, या बुलाएगी तो हम चले जाएंगे।